देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन, भगवान का मोहिनी रूप धारण करना, राजा बलि की यज्ञशाला में 52 भगवान का प्रादुर्भाव आदि सुंदर सुंदर कथाएं आज के प्रसंग में सम्मिलित हैं। तो प्यार से बोली बांके बिहारी लाल की। नितंब बिंब लंबमान पुष्प में खला गुणा, प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप माधु मंजुले, करींद सूंड दंडिका बरोह शोभ गोरुके, कदा करी से हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। हे राधा रानी, आपके चरणों की अगर एक रजकन मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को तो कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित कह रहा है कि प्रभु मुझे वही कथा सुनाना जो भगवान के चरित्रों से ओतप्रोत हो, क्योंकि हमें व्यर्थ की कथा सुनने का कोई चाव नहीं है। हमारे जीवन में 7 दिन मात्र हैं और मुझे तो बस वही कथा सुनाना जो भगवान के चरण युगलों से ओतप्रोत हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये वृतासुर कौन था। वृतासुर द्रविड़ देश का राजा था जिसका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी और 1000 रानियां थी, संतान एक भी नहीं। चित्रकेतु महाराज को बड़ा दुख हुआ। बोले इतनी धन संपत्ति को संभालने वाला कोई नहीं है, बेकार है ये जीवन। लेकिन ज्ञान नहीं था, तत्व बोध नहीं था। ये शब्द वो कहता है जिसको तत्व का बोध नहीं होता। तो एक दिन सप्तऋषि उनके महल में पधारे। तो राजा चित्रकेतु ने उनकी बड़ी पूजा अर्चना की, खिलाया पिलाया, आसन दिया, पैर दबाए। तो जब वो प्रसन्न हुए तो राजा चित्रकेतु ने उनसे कहा, प्रभु मुझे पुत्र की अभिलाषा है। तो सप्तऋषियों ने कहा, राजा तुझे पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र प्राप्ति के समय तुझे हर्ष और शोक दोनों होगा। तो जैसे ही उन्होंने हर्ष कहा वो फूल गया, शोक वाला सुना ही नहीं। हर्ष सुन लिया, शोक नहीं सुना और नाचने लगा। बोला महाराज बस बड़ी कृपा। उसकी जो सबसे छोटी रानी थी उसको 9 महीने के बाद एक पुत्र हुआ।